हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ एट होम। जैसा कि आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 7 लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस। विथ द dawn you can see many objects all around you. Some objects are colorful and some are quite different. जैसे कि हम हमारे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो अलग अलग हैं और कैसे हैं, कलरफुल। Now see what happens at dark night. The objects present are not visible. Similarly, in a dark room, if you enter, you cannot see anything. If you switch on a bulb or light a candle, you can see the objects in the room. अगर हम एक किसी डार्क रूम की बात करें तो डार्क रूम में जब भी हम एंटर होते हैं तो हमें उसके अंदर रखी हुई कोई भी ऑब्जेक्ट्स दिखाई नहीं देती है। कब दिखाई देती है? जब या तो हम बल्ब स्विच ऑन करें या फिर हम किसी कैंडल को ब्लोन करें। दो ही केस में हमें दिखाई देती है, यानी विदाउट लाइट हमें कोई भी ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं हो सकता। और लाइट जो है, लाइट की अगर हम बात करें तो खुद की जो लाइट होती है वो किसकी होती है? सन की और स्टार्स की, दोनों की जो लाइट होती है वो किसकी होती है? खुद की। कैन यू से व्हाट हेल्प्स यू टू सी द ऑब्जेक्ट्स इन द रूम? क्या आप बता सकते हैं कि क्या आपको हेल्प करता है रूम के अंदर रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को देखने में? ऑब्वियसली इट इज लाइट। क्या हेल्प करता है? लाइट। सोर्सेज ऑफ लाइट। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि लाइट के कौन कौन से सोर्सेज हैं। नाउ यू कैन आस्क व्हाट गिव्स अस लाइट? इट इज द ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट दैट कैन एमिट लाइट ऑफ देयर ओन, सच एज सन, लाइटनिंग, इलेक्ट्रिक बल्ब व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन, एटसेट्रा। लाइट सोर्सेज ऑफ लाइट कौन कौन से होते हैं? वो जो हमें लाइट देते हैं। जैसे कि मेन लाइट का जो सोर्स है वो कौन सा है? सन। हमारे अर्थ पर लाइट का जो नेचुरल रिसोर्स है वो सिर्फ क्या है? सन। बाकी सारी जो लाइट है वो कहाँ से आती है? सन से ही। उसके अलावा दूसरे ऑब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब है, वो भी क्या करता है? लाइट प्रोवाइड करवाता है। और लाइटनिंग, ये सब क्या है? सोर्सेज हैं लाइट के। Therefore, the objects that can emit light of its own is called luminous object. ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट को इमिट करता है वो क्या कहलाता है? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर दोज विच कैन नॉट इमिट लाइट ऑफ देयर ओन, सच एज मून, चेयर, पेंटिंग, शू, एटसेट्रा। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो खुद की लाइट को इमिट नहीं कर सकते, यानी उनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती है, जैसे कि मून, चेयर, पेंटिंग, शू, एटसेट्रा। अब आप लोग सब ये कहेंगे कि मून तो हमें लाइट में जो है वो ब्राइट दिखाई देता है और उसकी तो लाइट होती है, लेकिन नहीं, जो मून है वो सन की ही लाइट से ब्राइट दिखाई देता है। मून की खुद की कोई भी लाइट नहीं होती। सन की जो लाइट मून पर पड़ती है और रिफ्लेक्ट होती है, उसी की वजह से हमें जो मून है वो चमकता हुआ दिखाई या ब्राइट दिखाई देता है। एनी ऑब्जेक्ट्स दैट इमिट्स लाइट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो लाइट इमिट करता हो वो क्या कहलाएगा? सोर्स ऑफ लाइट। सोर्सेज ऑफ लाइट कैन बी आइदर नेचुरल और आर्टिफिशियल। लाइट के रिसोर्सेज जो भी हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। जैसे कि हम अगर एग्जांपल की बात करें तो सन जो है वो नेचुरल रिसोर्स है और बल्ब जो है, इलेक्ट्रिक बल्ब, वो क्या है? आर्टिफिशियल रिसोर्स। आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट आर मैन मेड, फॉर एग्जाम्पल कैंडल, लैम्प, इलेक्ट्रिक लाइट्स, एटसेट्रा। जितने भी आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं वो सब क्या होते हैं? मैन मेड। नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट एग्जिस्ट इन नेचर, फॉर एग्जाम्पल सन, स्टार्स, ग्लो वॉर्म्स, एटसेट्रा। नेचुरल सोर्सेज जो होते हैं वो नेचर में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मेन जो लाइट का सोर्स है वो क्या है? सन। उसके अलावा स्टार्स और ग्लो वॉर्म्स भी क्या होते हैं? नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ साइंस बिट्स दे रखे हैं। हाउ कैन नॉन ल्यूमिनियस बॉडीज बी मेड ल्यूमिनियस? कैसे एक नॉन ल्यूमिनियस बॉडी जो है वो ल्यूमिनियस में कन्वर्ट हो सकती है? एनी नॉन ल्यूमिनियस बॉडी कैन बी मेड ल्यूमिनियस बाय हीटिंग इट। कोई भी नॉन ल्यूमिनियस बॉडी को हीट प्रोवाइड करा के उससे कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? ल्यूमिनियस में। टेक एन आयरन वायर एंड हीट इट ऑन अ ग्लास फ्लेम। एक आयरन वायर लेके अगर हम ग्लास फ्लेम पे उसे हीट करेंगे, आफ्टर सम टाइम द टेम्परेचर ऑफ आयरन विल बी बिटवीन 600 डिग्री सेल्सियस टू 800 डिग्री सेल्सियस एंड इट विल स्टार्ट ग्लोइंग। थोड़े टाइम बाद उसका टेम्परेचर हो जाएगा 600 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस और वो ग्लो करना स्टार्ट करेगी।
Why are the moon and the planets considered as luminous bodies? The simple reason is that they do not produce light of their own. Instead, they reflect the light from the sun falling on them. Therefore, they are non-luminous bodies. अगर नॉन सिंपल फिनोमिना की बात करें तो मून जो है, मून में खुद की लाइट होती है, खुद की लाइट नहीं होती है, तो वो कैसे ग्लो करता है? सन की लाइट से। सन की लाइट जो है वो मून के ऊपर आकर गिरती है, उसके लाइट रेज, और वो रिफ्लेक्ट होती है, और इसी रिफ्लेक्शन की वजह से जो मून है वो कैसा दिखाई देता है? ब्राइट। इंस्टेड दे रिफ्लेक्ट द लाइट फ्रॉम द सन फॉलिंग ऑन देम, देयरफॉर दे आर नॉन ल्यूमिनियस बॉडीज। इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? ऐसे जितने भी एग्जाम्पल्स है उन्हें नॉन ल्यूमिनियस बॉडीज। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। डू यू प्ले हाइड एंड सीक गेम? If you hide behind a glass window, your friends can see through and spot you. अगर हाइड एंड सीक के गेम में कोई भी, या आप अगर किसी ग्लास विंडो के पीछे जाकर छिप जाएंगे तो आपका फ्रेंड आपको इजीली फाइंड कर सकता है। From this example, you can get the idea of transparency. Hence, materials through which things can be seen are called transparent. इस टाइप की जितने भी मटीरियल्स होते हैं जिनके आर पार देखा जा सकता है या जिनसे इजीली जो लाइट है वो पास आउट हो सकती है, उन्हें क्या कहा जाता है? ट्रांसपेरेंट मटीरियल। फॉर एग्जाम्पल वाटर, एयर एंड ग्लास। मटीरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन नॉट बी सीन आर कॉल्ड ओपेक मटीरियल्स। ऐसे मटीरियल जिनके थ्रू जो थिंग्स हैं वो आर पार नहीं दिखाई देती, वो क्या कहलाते हैं? ओपेक मटीरियल्स। फॉर एग्जाम्पल मेटल, सीमेंट, कोल, वुड एटसेट्रा। वी कैन नेवर सी थ्रू ओपेक बॉडीज बिकॉज दे डू नॉट अलाउ द लाइट एनर्जी टू पास थ्रू देम। ओपेक जितनी भी ओपेक बॉडीज होती हैं उससे आर पार देखना पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो लाइट को अपने आप में से पास आउट होने को परमिट नहीं करते। Materials through which things can be partially seen are called translucent materials. तो ऐसे मटीरियल जिनके आर पार पार्शियली देखा जा सकता है वो क्या कहलाते हैं? ट्रांसल्यूसेंट मटीरियल, या फिर वो अपने आप में से लाइट को पार्शियली पास आउट होने देते हैं। इट मीन्स थ्रू द ट्रांसल्यूसेंट मटीरियल वी कैन नॉट सी थिंग्स क्लियरली। फॉर एग्जाम्पल स्मोक्ड ग्लास, फॉग, मिस्ट, क्लाउड, ऑयल्ड पेपर, टिश्यू पेपर एटसेट्रा आर दी ट्रांसल्यूसेंट मटीरियल। तो ट्रांसल्यूसेंट मटीरियल, ओपेक मटीरियल और ट्रांसपेरेंट मटीरियल, 3 टाइप्स के मटीरियल हमने पढ़े। उनमें क्या क्या होगा कि ट्रांसपेरेंट मटीरियल के थ्रू हम क्लियरली देख सकते हैं, ओपेक मटीरियल के थ्रू हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते, और जो ट्रांसल्यूसेंट मटीरियल है उनके थ्रू हम पार्शियली देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ इमेज दे रखी है ट्रांसपेरेंट ग्लास की, ट्रांसल्यूसेंट ऑयल्ड पेपर की एंड ओपेक आयरन पीस की। Activity 7.1 to find out transparent, translucent and opaque material. Procedure: collect the following from your study room and buy some from stationery shop. कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो हमें हमारे स्टडी रूम से कलेक्ट करने हैं और कुछ कहाँ से परचेज करने हैं? स्टेशनरी शॉप से। जैसे कि ट्रेसिंग पेपर, पीस ऑफ क्लॉथ, सिंगल शीट ऑफ पेपर, अ नोटबुक, पेन, पेंसिल, इरेजर एंड अ प्लास्टिक स्केल। Look at a far off object through each of these. Record your observation in the table. अब यहाँ पे टेबल दी हुई है। इन सारी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमने जो कलेक्ट किए हैं उनके थ्रू हमें देखना है कि कौन से जो हैं वो ट्रांसपेरेंट है, कौन से ओपेक है और कौन से क्या है ट्रांसल्यूसेंट। और यहाँ पे जो टेबल दी हुई है इसमें हमें फिल करना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रे एंड बीम। The path along which the light energy travels in a given direction is called a ray of light. It is shown by a straight line. Light का जो path होता है उस पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें या लाइट जिस डायरेक्शन में मूव करती है उसे क्या कहा जाता है? रे। क्या कहा जाता है? रे। A collection of large number of rays ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट। अगर खूब सारी रेज आपस में कलेक्ट हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? बीम ऑफ लाइट। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। 3 टाइप्स की होती है लाइट की बीम्स। कौन कौन सी? पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट एंड डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो सबसे यहाँ पे इमेज दे रखी है या ड्रॉ कर रखी है लाइंस को कि कौन कौन सी बीम की कैसी कैसी लाइंस होती है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं पैरेलल बीम की। तो पैरेलल बीम की जो होती है वो लाइंस आपस में पैरेलल होती है और सारी लाइंस जो है वो स्ट्रेट होती है।
कन्वर्जेंट बीम की। कन्वर्जेंट बीम की ऐसी रेज होती है कि जो लाइट है वो किसी प्लेस से या किसी ऑब्जेक्ट से, किसी सोर्स से आ करके एक प्लेस पे क्या हो रही है, कलेक्ट, यानी जो लाइट है वो अपने आप को क्या कर रही है, कन्वर्स। डाइवर्स यानी एक पॉइंट से जो लाइट है, जैसे कि हम एग्जांपल है इलेक्ट्रिक टॉर्च का, तो इलेक्ट्रिक टॉर्च में एक पॉइंट से जो है इलेक्ट्रिक रेज निकल करके और पूरे रूम में फैल जाती है, तो ये किसका एग्जांपल है, डाइवर्जेंट बीम का। व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ रेज आर पैरेलल टू ईच अदर दे आर कॉल्ड अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। When rays of light coming from different direction meet at a point, such a collection of rays is called a convergent beam of light. When the rays of light is starting from a point travel in various direction, the collection of such rays is called a divergent beam of light. अगर सारी rays निकलने के बाद पैरेलल रहे तो वो क्या कहलाती है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। और अगर हमें ऐसा लगे लाइट किसी बहुत सारे डायरेक्शन से आकर एक पॉइंट पे इकट्ठी हो रही है या कलेक्ट हो रही है तो वो होता है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और अगर किसी एक पॉइंट से निकलकर डिफरेंट डायरेक्शन में फैल रही होती है लाइट रेज तो वो क्या होता है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। Light travels in a straight line. In the cinema hall, you may notice how the light from the projector falls on the screen. This example shows that the light travels in a straight line. This property of light of traveling in a straight line in a medium is called rectilinear propagation of light. Light का जो ये straight line में travel करने की property होती है किसी मीडियम में, उसे क्या कहा जाता है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। इट ऑल्सो एक्सप्लेन फिनोमिना इन रिलेशन टू लाइट इंक्लूडिंग द फॉर्मेशन ऑफ शेडो। इसी टाइप का फिनोमिना शेडो फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जैसे कि यहाँ एक्टिविटी है 7.2 टू शो दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है एक्टिविटी के लिए, लॉन्ग रबर ट्यूब, इलेक्ट्रिक बल्ब, दो चीज़ें चाहिए हमें, लॉन्ग इलेक्ट्रिक ट्यूब और एक इलेक्ट्रिक बल्ब। Procedure: switch on the electric bulb. Now you look at a bulb through the rubber tube. You could see the lighted bulb clearly. अगर हम जो ट्यूब है उसकी हेल्प से देखेंगे बल्ब को ग्लो करते हुए तो हमें इजीली दिखाई देगा। Bend the tube a little while you are looking at the bulb. अब हम क्या करेंगे, उस ट्यूब को स्ट्रेट ना रख करके थोड़ा सा बेंड कर देंगे, फिर देखेंगे कि क्या हमें वो बल्ब जो है वो ग्लो करता हुआ दिखाई दे रहा है। Turn the pipe a little to your right or left. Can you see the bulb now? No, because light travel along a straight line and it cannot bend around. लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, इसी वजह से जब हमने ट्यूब को बेंड किया तो हमें लाइट दिखाई नहीं दे रही है। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट एग्जैक्टली आर शेडोज, यानी शेडोज क्या होते हैं। You have learned that light travels in a straight line. When an opaque object is placed on its way, what do you notice? हमने ये पढ़ा है अभी तक कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अगर हम किसी ओपेक ऑब्जेक्ट को उस लाइट के ट्रेवल के बीच में रख दें, प्लेस कर दें, तो क्या होगा। इज देयर एनी डार्क रीजन ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट? दिस डार्क रीजन इज कॉल्ड अ शेडो. This dark region is surrounded by a partially dark region. Therefore, when an opaque object is placed on the path of light, region of darkness or partially light is caused. This region of darkness or partially light is called shadow. अगर हम क्या करते हैं, किसी ओपेक ऑब्जेक्ट को लाइट के पाथ के बीच में रख देते हैं तो उस वजह से क्या होता है, एक रीजन ऑफ डार्कनेस डेवलप होता है, उसी वजह से हमें जो शेडो है वो दिखाई देता है। इफ द सोर्स ऑफ लाइट इज वेरी स्मॉल दैट इज अ पॉइंट सोर्स देन एन इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। अगर जो लाइट का सोर्स है वो बहुत छोटा हो तो फिर क्या होगा, जो इमेज है वो स्क्रीन पर बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी 7.3 टू फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेडो। सम ओपेक ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट शेप, साइजेस एंड कलर्स, ये सब हमें रिक्वायरमेंट्स में चाहिए। प्रोसीजर: 1 by 1 hold each of opaque object in the sunlight slightly above the ground. Ask one of your classmates to draw the outline of the shadow of the object with chalk on the ground one by one. While you are holding the object, now identify the object from these outlines of shadows. What is the object that makes the smallest shadow? What is the object that casts the largest shadow?
डू द शेडोज मेड बाय दीज ऑब्जेक्ट्स आर ब्लैक और हैव एनी कलर, रिकॉर्ड योर आंसर। हमें क्या करना है, बहुत सारे ओपेक ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, अलग अलग शेप के, साइजेस के और कलर्स के, फिर हमें सनलाइट में उसे रखना है और शेडोज जो बने हैं उनकी आउटलाइन ड्रॉ करनी है और देखना है कि किस किस टाइप के शेडोज फॉर्म हो रहे हैं। You will notice that a shadow is formed when the path of light is blocked by an object. A shadow can not form if a source of light or opaque object on screen is absent. Shadow कभी भी नहीं बनेगा अगर जो लाइट के सोर्स के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को नहीं रखा जाए। Do you observe a shadow in the dark? You cannot form a shadow in the dark. We can understand this better with the help of this activity. हम शेडो को कभी भी डार्क रूम में नहीं देख सकते, ना ही फॉर्म हो सकता है शेडो। फॉर्मेशन ऑफ शेडो, अ टॉर्च एंड कार्डबोर्ड स्क्रीन। गो into a room with a few friends. Now ask one of your friend to stand in front of you. Now ask some other friend to hold the cardboard behind your first friend. Switch off the light. Now hold the torch in your right hand and shine it to your friend's face. What do you observe? You see the shadow of your friend's head. Now switch off the torch. Can you see any shadow now? No. क्या करना है, हमें दोनों को आमने सामने खड़ा रहना है, टू फ्रेंड्स को, और फिर एक फ्रेंड को कहना है कि उसके बैक साइड में एक जो ब्लैंक कार्डबोर्ड है उसे रखे और फिर आपको अपने राइट हैंड में टॉर्च लेकर उसे जलाना है, जिससे कि आपको क्या होगा, उस कार्डबोर्ड में अपने फ्रेंड का जो है वो हेड दिखाई देगा। अब हम अगर टॉर्च को स्विच ऑफ कर देते हैं तो क्या हमें शेडो दिखाई दे रहा है? नहीं। आज हम पढ़ेंगे इतना ही, बाकी का चैप्टर हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में।